बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एमएमपी का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ वाई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई प्राइम स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन वाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, वाई ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड जे इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 1 वाई स्केयर डी एक्स इक्वल टू 2। ये हमारे पास कंडीशंस गिवन है और ये कंडीशंस आपको पता है कि कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए गिवन होती हैं। तो चलें हम अपनी कर्व को फाइंड आउट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। चलिए लिखिएगा, गिवन दैट आई ऑफ वाई दिस इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई प्राइम स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स। एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है, जे भी तो गिवन है, एंड जे इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्केयर डी एक्स। वैसे वो इक्वल टू 2 गिवन है लेकिन वो कंडीशन हम लास्ट पे जाके यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल इसे लेते हैं। हेयर जो हमारा कैपिटल एफ होगा वो किसकी इक्वल है, हमने एच बनाना है ना, हमने एच बनाना है तो उसके लिए हमारे पास जो एफ़ होगा वो क्या होगा, जो फंक्शनल इंटीग्रेंट आई ऑफ वाई के लिए गिवन है वो क्या है, वाई प्राइम का स्केयर प्लस एक्स स्केयर। और जी क्या होगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेंट गिवन है वो क्या है, वाई स्केयर। तो जी आपके पास क्या हो जाएगा, वाई स्केयर। यहाँ पे इंटीग्रेंट जो गिवन था उसे मैंने एफ़ का नाम दिया और यहाँ पे जो गिवन है उसे मैंने जी का नाम दिया। ठीक है, तो एच क्या बन जाएगा, जो हम फैमिली ऑफ कर्व्स बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, एफ़ प्लस लैम्डा जी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, एफ़ की जगह क्या आ जाएगा, वाई प्राइम का स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस लैम्डा, जी की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्केयर। नाउ यूजिंग आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन, अब यहाँ पे हम आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन यूज़ करेंगे जब हमारा फंक्शनल डिपेंड कर रहा होता है वाई पे, एक्स पे और वाई प्राइम पे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पार्शियल एच बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एच बाई पार्शियल वाई प्राइम, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल वाई, एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो यह आ जाएगा वाई प्राइम स्केयर एक्स स्केयर प्लस लैम्डा वाई स्केयर माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम, और एच क्या है आपके पास, वाई प्राइम का स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस लैम्डा वाई स्केयर इक्वल टू 0। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वाई प्राइम का स्केयर विद रिस्पेक्ट टू वाई वो भी 0 हो जाएगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस लैम्डा, और वाई स्केयर का क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स। यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम तो वो क्या बन जाएगा, 2y प्राइम, पारू लग जाएगा और आगे अगले दो के क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y प्राइम, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके उड़ा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा वाई माइनस वाई प्राइम का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई डबल प्राइम, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्राइम माइनस लैम्डा वाई माइनस कॉमन लेके ये भी तो चीज़ लिखी जा सकती है ना। तो अब जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इसमें हम ये जो वाई डबल प्राइम है ये बेसिकली क्या है, ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है। तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट कर देते हैं तो डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर वो क्या बन जाएगा, कैपिटल डी स्केयर। ये चीज़ आप लोगों ने सीखी हुई है यूनिट नंबर 9 और 10 जब हमने मेथड्स में किए थे तो वहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की हुई है, उसी को ही हम यूज़ करें। ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, डी स्केयर माइनस लैम्डा इंटू वाई।
तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो क्या बनेगी? एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा? प्लस लैम्डा के। अब हमारे पास केसेस अराइज होते हैं कि जब लैम्डा पॉजिटिव हो तो क्या होगा, लैम्डा नेगेटिव हो तो क्या होगा, जब लैम्डा 0 हो। सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम 1 बाय 1 डील करते हैं। केस नंबर 1 है व्हेन लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0। केस 1 लिया व्हेन लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0, देन जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा देन डी आपके पास जो डी स्क्वायर है वो तो लैम्डा की इक्वल है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे फॉर एग्जांपल 2 आ गया, लैम्डा आपके पास जस्ट फॉर एग्जांपल कि 2 है, तो फिर डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, तो डी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा। अब देखिए आपके पास रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? देयरफॉर हमारे पास y क्या आ जाएगा? c1 e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट लैम्डा एक्स प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा एक्स। ये तरीका आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाए तो हम सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इनमें अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले ये यूज़ करते हैं, फिर y ऑफ 1 इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे। पहले y ऑफ 0 इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं। तो मतलब आपने y की जगह क्या पुट करना है? 0, और x की जगह भी क्या पुट करना है? 0। तो 0 इज़ इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर 0 प्लस c2 e रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्या कर देता है? 0 ही कर देता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहाँ से जो c1 है वो क्या आ गया? माइनस c2। चलिए लिखिएगा। नाउ यूजिंग, अब दूसरी कंडीशन को यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग y ऑफ 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या है कि y की वैल्यू 0 है और x आपके पास 1 है, तो y की जगह आप 0 पुट कर दें और x की जगह आप 1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 0 इज़ इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट लैम्डा, एक्स की जगह जब 1 पुट करेंगे, प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा। अब जो c1 है वो माइनस c2 की इक्वल है, यहाँ से हमने निकाला है ना, तो यहाँ पे से माइनस c2 पुट कर दें, e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा। अब यहाँ पे देखें तो 0 इज़ इक्वल टू c2 कॉमन ले लें, तो e रेज़ टू पावर माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा माइनस e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट लैम्डा, ये चीज़ आ गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज, अब ये वाली चीज़ तो 0 नहीं, मीन्स c2 क्या है आपके पास? 0 है। c2 0 है एज c1 इज़ इक्वल टू माइनस c2, दिस इम्प्लाइज c1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे c1 और c2 दोनों 0 हैं, तो अभी हमें सॉल्यूशन कौन सा मिला है? ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, आप मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला है। चलिए अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि इफ़ हमारे पास क्या हो जाए? लैम्डा इज़ लेस देन 0। केस नंबर 2, इफ़ लैम्डा इज़ लेस देन 0, अगर नेगेटिव होगा तो देन पुट, हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, देन पुट लैम्डा इज़ इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। नेगेटिव है ना तो उसे माइनस के स्क्वायर पुट कर दिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब हमारे पास जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा की इक्वल, डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन क्या थी? डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 ना, तो डी स्क्वायर माइनस
माइनस के स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से डी स्केयर क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के स्केयर। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स आ गए। अगर रूट्स इमेजिनरी आ जाएँ तो फिर उसका सोल्यूशन लिखने का क्या तरीका है, देयरफॉर जो y है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1, हम क्या लिखते हैं पहले तो ई रेज टू पावर रियल पार्ट इसमें ज़ीरो है, रियल पार्ट इंटू एक्स, तो ज़ीरो इंटू एक्स, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, c1 काज के एक्स प्लस के, क्या मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ, जो भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट निकले ना, जो आयोटा के साथ कॉफिशेंट आ रहा है काज में, फिर एक्स के साथ वो आ जाएगा, प्लस c2 साइन के एक्स। ई की पावर 0 1 की इक्वल होती है, यहाँ से y क्या आ जाएगा, c1 कास के एक्स प्लस c2 साइन के एक्स। अब इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2 और इसमें अपनी गिवन कंडीशंस को यूज़ करें। नाउ यूजिंग y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, आपने x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, तो 0 इज़ इक्वल टू c1 का 0 प्लस c2 साइन 0। तो यहाँ से c1 का 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे 0 होता है, तो यहाँ से आपके पास c1 क्या आ जाएगा, 0। नाउ यूजिंग, आप दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे, नाउ यूजिंग y ऑफ 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब आप यूज़ करेंगे y ऑफ 1 इक्वल टू 0 किस में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज़ कीजिएगा, आपके पास क्या आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 0, और x की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो अब c1 की वैल्यू तो आपके पास 0 निकली हुई है, 0 इंटू काज एक्स प्लस c2 साइन एक्स, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो 0 इज़ इक्वल टू c2 साइन एक्स। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, c2 के बारे में तो हम कंफर्म नहीं है, तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, c2 क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ पे। c2 0 नहीं, अभी नहीं पता कि वो 0 है या नहीं, तो इसलिए उसको फ़िलहाल हम 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब है साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इन्वर्स ऑफ 0, और साइन पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे आपको आंसर क्या देता है, 0 देता है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ से जो x है वो मेरे पास क्या आ गया, n पाई आ गया। दिस शोज़, अब सॉल्यूशन y नहीं आएगा, अब सॉल्यूशन y n आएगा। अगर फॉर एग्जांपल y लिखते हैं तो c1 आपके पास 0 है, 0 इंटू कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, n पाई, प्लस और c2 आपको अभी पता नहीं, आपने फाइंड नहीं किया, वो हम लास्ट पे जो गिवन कंडीशन है उसको यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, बल्कि अभी कर लेते हैं, फिर केस नंबर 3 लास्ट पे कर लेंगे, फाइंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास n को हमने वेरिएशंस देनी है ना, 0 प्लस माइनस 1, तो हम यहाँ पे yn लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे वो भी डिफरेंट आएंगे, तो वो cn, ठीक है, c2 है, क्योंकि अब क्यों बेसिकली बात वही है कि हमने इनको वेरिएशन देनी है, तो इस वजह से तो हर केस के लिए जो कांस्टेंट है वो भी आपका डिफरेंट आएगा, तो यहाँ से साइन n पाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जब आपने पुट किया था ना, आपने 1 पुट किया ना, इक्वेशन क्या थी, x की जगह आपने 1, तो यहाँ पे k आना चाहिए। एक छोटी सी ये मिस्टेक हमने की है, साइन x नहीं आना चाहिए बल्कि k आना चाहिए, ये बस x की जगह k लगा दें, गलती से वो x मेंशन हो गया। चले जी, यहाँ पे फिर हमारे पास जो k की वैल्यूज़ है ना वो भी आ गई n पाई, जहाँ जहाँ पे x लगाया वहाँ पे आप k लगाए। चले जी, यहाँ से हमारे पास जो yn है वो क्या आ गया, c2n साइन n पाई। यूजिंग, अब अपनी जो गिवन कंडीशन है उसे यूज़ करेंगे, वो क्या थी, इंटीग्रेशन 0 से 1 y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एज
जो वाई एन है वो क्या है, C2n साइन एन पाई। तो वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं, 0 से 1 C2n साइन एन पाई, उसका स्केयर विद रिस्पेक्ट टू x साइन एन पाई एक्स, यहाँ पे भी cos एन पाई एक्स, यहाँ पे भी। देखिए हमने जब सॉल्यूशन लिखते हैं ना तो उसमें हमारे पास जो आया ना y, हमने जो जनरल फॉर्म ली थी वो क्या थी, C1 cos kx प्लस C2 साइन kx। तो k की वैल्यू तो n पाई आ गई, तो C1 cos n पाई x प्लस C2 साइन n पाई x। सिंपल, हमने k की जगह n पाई पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्म बन गई। अब इसके इक्वल्स टू ये 2 है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 C2n, इसका स्केयर बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, साइन n पाई x उसका होल स्केयर dx, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब फार्मूला लगा देते हैं साइन स्केयर n पाई का, 0 से 1 1 माइनस cos 2n पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx इक्वल्स टू 2। यहाँ से आ जाएगा C2n उसका स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस cos 2n पाई इंटू एक्स dx, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो C2n स्केयर 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस C2n स्केयर इंटीग्रेशन 0 से 1 cos 2n पाई इंटू एक्स dx इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो C2n का स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x और लिमिट 0 से 1, और यहाँ पे देखें तो cos की क्या आ जाएगी, साइन 2n पाई इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में 2n पाई आ जाएगा, और लिमिट्स 0 से 1 इज़ इक्वल टू 4। तो C2n स्केयर 1 माइनस 0 माइनस C2n स्केयर। अब साइन x की जगह जब 2n पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2n पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2n पाई इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा C2n स्केयर माइनस C2n स्केयर। साइन पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे आंसर 0 देता है, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0, माइनस साइन 0 पे भी आंसर 0 देता है। यहाँ से हमारे पास C2n स्केयर माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, C2n स्केयर इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ से C2n हमारे पास 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज हमारा जो C2 कांस्टेंट है वो क्या आ गया, दिस शोज़ दैट जो हमारे पास सॉल्यूशन में हम फिर C2n की वैल्यू को पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज yn हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन n पाई x, ठीक है। yn क्या आ गया, 2 साइन n पाई इंटू एक्स। चलें अब केस नंबर 3 लेते हैं। अच्छा, हमने ना जो k को पुट किया था, k हमारे पास क्या था, जो लैम्डा था वो माइनस k स्क्वायर था। तो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं जो n पाई है वो स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा की इक्वल है। यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा वेयर n पाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा। चल नेक्स्ट केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3 क्या है कि इफ़ लैम्डा इक्वल टू 0, देन अगर लैम्डा 0 होगा देन डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से डी स्क्वायर मतलब आपके पास जो इक्वेशन है डी स्क्वायर 0 आ जाना, मतलब डी आपके पास
0,0 दो आए हैं और वो रिपीटेड रूट्स हैं, तो फिर y क्या हो जाएगा c1 e रेज टू पावर 0x प्लस x आ जाता है रिपीटेड रूट में और साथ कांस्टेंट c2 e रेज टू पावर 0x। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2x। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें भी इसी तरीके से आप कंडीशंस को यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, x की जगह भी 3 y की जगह भी 3, तो क्या आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0। तो यहाँ से 0 इज़ इक्वल टू c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ यूजिंग नेक्स्ट आप क्या यूज़ करेंगे, नाउ यूजिंग y ऑफ 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप y ऑफ 1 इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 x की जगह 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू c1 की जगह 0 प्लस c2, तो यहाँ से c2 भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर वही पहले वाला केस एक किस्म का बन गया है, c1 और c2 दोनों कांस्टेंट आ गए। इसका मतलब है जो आपका केस है ये कौन सा है, ये ट्रिवियल केस है। तो इसी तरीके के आपके और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, और पास्ट पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों ने सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।